नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी में घरों पर रहकर वोटिंग का इंतजार कर रहे होंगे और वोट देने वाले होंगे, क्योंकि वोट देना भी जरूरी है। क्योंकि ये 5 साल में एक बार अधिकार मिलता है और ये अधिकार हर किसी का, हर एक वोट बहुमूल्य होता है। बोलते हैं ना, सरकार चुनने का हक आप रखते हैं। आप किसी को कमान सौंप रहे हैं, इसीलिए वोट देने जरूर जाइए। भले आप नन ऑफ एबल लगा कर आइए, नोटा लगा कर आइए, लेकिन आपका अपना अधिकार आप अपना पूर्ण रूप से दीजिए। चलिए, हम इस सेशन में बात करेंगे। आपको पता होगा कांग्रेस की हम सेशन स्टार्ट किए थे। इस कांग्रेस की नहीं जो अभी चल रही है, हम इंडियन कांग्रेस की बात कर रहे थे, जो नेशनल कांग्रेस की, उसकी हम स्थापना देख लिए थे। उसका उद्देश्य क्या था और इसको बनने में क्या क्या क्रिया हुई थी, फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। हमने बोला था कि हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है और आप किसी भी प्रश्न, किसी भी एग्जाम को उठाइए, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो प्री हो, या किसी भी स्टेट को जाइए, अधिवेशन से एक प्रश्न पूछता ही है। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कांग्रेस के जितने प्रमुख सेशन हुए थे, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस जो हुए, प्रमुख अधिवेशन हुए, उस पर चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि सभी के सभी सेशंस हमको पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट रखता है ऐसे तो सेशंस आप पढ़ना चाहिएगा। तब कितना सेशंस हुआ है सभी को जानकारी रखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जिसमें हुई होगी, जो जिसमें कुछ बातें निकली होगी, वो सेशंस अधिवेशन को जानने की आवश्यकता है। और किसी भी स्टार्टिंग में फर्स्ट तो पूछता ही पूछता है। तो देखिए, पहला सेशंस, पहला अधिवेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपसे देखिए क्या क्या मेनली पूछता है वो मैं बता दूं, और उसी के हस्तक्षेप में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, इसका डेट कब हुआ था आपसे पूछेगा, इसके अध्यक्ष, या आप बोलिएगा कभी कभी इससे पूछ सकता है रिलेटेड, उपाध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इसके कौन थे। साथ ही साथ पूछने का काम क्या करता है, ये अधिवेशन कहां पर हुआ था, यानी प्लेस, स्थान आपसे पूछ सकता है। या डायरेक्ट कभी कभी आपको एग्जामों में देखने को मिलता होगा, गया का अधिवेशन कब हुआ, बॉम्बे में अधिवेशन कब हुआ, ये भी डायरेक्ट स्थान पूछेगा, आपको अधिवेशन बताना है। और इसका उद्देश्य क्या था, या इसमें कुछ ऐसी घटना या उद्देश्य, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट मेनली हमको अधिवेशन में जानने की आवश्यकता रहती है। इससे हटकर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ये 5 चीज आपके दिमाग में रहेगा, आपका काम बन जाएगा। तो आते हैं पहले अधिवेशन पे। पहला अधिवेशन कब हुआ, फर्स्ट सेशन। तो फर्स्ट सेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो हुआ था 1885। जी हाँ, 1885। हमने क्या बोला, आपसे अध्यक्ष पूछेगा या चेयरमैन पूछ सकता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसके चेयरमैन कौन थे, तो पहले लिखिएगा आप WC बनर्जी। जी हाँ, ये कितनी बार पूछा गया है, WC बनर्जी। फिर कहां पर प्लेस हम जान लेते हैं, तो कहां पर हुआ था, तो बम्बई। जी हाँ, जिसको आप अभी मुंबई जानते हैं, ये बम्बई का स्थान था। इसमें क्या हुई थी, तो यहां पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहां पर कांग्रेस की, इस सेशन में कांग्रेस की स्थापना। तो आपसे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कांग्रेस की स्थापना किस सेशंस में, तो पहला सेशन, जी हाँ, पहला अधिवेशन 1885। आइए, दूसरा अधिवेशन इसके जस्ट 1 साल के बाद हुआ था 1886 में। इस अधिवेशन के आपके चेयरमैन कहाँ थे, तो इस अधिवेशन के चेयरमैन, इस अधिवेशन के चेयरमैन या अध्यक्ष जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कितना बार ये प्रश्न पूछा है कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कौन सा सेशन कंडक्ट किया गया था, तो आप बोलिएगा दूसरा सेशन या दूसरा अधिवेशन 1886 में। और कहां पर हुआ था, कहां पर हुआ था ये आप याद रखिएगा। तो ये जो हुआ था कलकत्ता, जी हाँ, कलकत्ता, कलकत्ता में
ये हुआ था, जो अर्जेंट में कलकत्ता लिखते हैं, पहले कलकत्ता बोला जाता था। ये दूसरा अधिवेशन था। कभी कभी आपसे पूछता है पहले, जी हाँ, फर्स्ट पार्शियन चेयरमैन, फर्स्ट पार्शियन चेयरमैन या पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे दादा भाई नरोजी। ये आप याद रखिएगा। कौन सा सेशन? तो सेकेंड सेशन, दूसरा सेशन। अब हम लोग आते हैं तीसरे सेशंस की तरफ। तीसरा सेशंस यानी थर्ड अधिवेशन की तरफ हम लोग आते हैं। तीसरा सेशन कब हुआ? तो आप बोलिएगा सर तीसरा सेशन जो हुआ था वो आपको देखना की आवश्यकता है। तो थर्ड सेशन जो हुआ था ये हुआ था आपको 1887, यानी 85 से स्टार्ट हुआ, 86 87, हर एक साल के अंतराल में। कहां पर हुआ? तो आप बोलिएगा ये सेशन हुआ था सर मद्रास। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मद्रास में कौन सा सेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन हुआ था? आप बोलिएगा थर्ड अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन हुआ था। देखिए अभी तक वीडियो आप बने हुए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों तक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। बेहतरीन कंटेंट है, एकदम रट जाइए। और देखिए इसमें जो इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सेशन की अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इस सेशन के अध्यक्ष, चलिए फिर से, शायद आवाज का प्रॉब्लम हुआ होगा, फिर से मैं बता दूं आपको। देखिए हम थर्ड सेशंस की तरफ आ गए, तीसरा अधिवेशन की तरफ। तीसरा अधिवेशन 1887 में, कहां पर? तो मद्रास का इलाका। और इस अधिवेशन के हम अध्यक्ष की बात कर रहे थे। तो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष, जी हां, फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन इसी सेशन में आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट चेयरमैन कौन? तो मुस्लिम चेयरमैन। ये आपसे बराबर प्रश्न पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन कौन हुए थे? तो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब, जी हाँ, बदरुद्दीन तैयब जो थे फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष। तीसरे अधिवेशन, इसमें मुसलमान को अध्यक्ष बनाया गया था, पहले मुसलमान बनने वाले थे। इसकी अगर बात करें तो देखिए इस सेशन में क्या हुई थी खास बात। तो डफरिन आपको पता होगा, ब्रिटिश के गवर्नर ने पहली बार कांग्रेस की, जी हाँ कांग्रेस की यहाँ पर आलोचना की गई थी। आलोचना की गई थी कि कांग्रेस की यानी खिलाफ में बात कही गई थी, ये तीसरे अधिवेशन में। फिर हम लोग आते हैं चौथा अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। अभी हम लोगों ने देखा फर्स्ट पार्शियन चेयरमैन, कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर वीडियो में बने हुए हैं। फिर हमने देखा फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन। और ये चौथा अधिवेशन जब होता है इसका 1888 यानी 1888 में, तब यहां पर आपको फर्स्ट ब्रिटिश चेयरमैन की एंट्री आपको देखने को मिलेगी। यानी हमने पार्शियन चेयरमैन देख लिया, मुस्लिम चेयरमैन देख लिया, अब यहां पर चौथे अधिवेशन में आगमन किसका होता है? तब ब्रिटिश अध्यक्ष का होता है। तो इस अधिवेशन में जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो जॉर्ज गल, जी हां जॉर्ज गल। और कहां पर हुआ था? तो बाद में ये हुआ था। और इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? इस अधिवेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को कांग्रेस के सेशन में भाग लेने से मना कर दिया गया था। यानी इस सेशन में साफ साफ क्या था कि ब्रिटिश के जो एम्प्लॉय होंगे ना, ब्रिटिश के एम्प्लॉय को कांग्रेस के जो आने वाले सेशंस या इस सेशंस या अगले सेशंस में आने वाले कांग्रेस के जितने अधिवेशन होंगे उसमें रोक लगा दी गई थी, उसमें भाग लेने को मना कर दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट सेशंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सेशन हमारा आ जाएगा चौथा, हमने देख लिया पांचवा सेशन। पांचवा सेशन देखिए फिर अंग्रेजी
फिर अंग्रेज के ही अध्यक्षता में होगी, अंग्रेजों की अध्यक्षता में। तो देखिए फिफ्थ सेशन 1889 यानी 1889 1879 विलियम बैडरबर्न, जी हाँ विलियम बैडरबर्न, और इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। आप याद रखिएगा इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की, इंपॉर्टेंट बनता है। एक बार तो देखिए 1879-90 यानी 1890 से 1 साल पूर्व यानी 1889 को, और एक बार 1910 को एक बार इनकी अध्यक्षता हुई थी। ये जो 1889 को अध्यक्षता हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये जो अध्यक्षता हुई थी वो हुई थी बॉम्बे, जी हाँ बॉम्बे। और ये जो 1910 में अध्यक्षता करेंगे वो करेंगे इलाहाबाद, जी हाँ ये जो एरिया होगा वो इलाहाबाद होगा। इस सेशन की महत्वपूर्ण बात क्या थी इस अधिवेशन में? इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं की भागीदारी की गई थी, यानी महिलाओं को भी भाग लिया गया था। पहली बार महिलाओं की भाग हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट सेशंस बनता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी गया है कौन से अधिवेशन में महिलाओं को भाग लेने दिया गया था? तो ये अधिवेशन था फिफ्थ, जी हाँ फिफ्थ अधिवेशन या 5वां अधिवेशन आप बोलिएगा। आते हैं सिक्स्थ अधिवेशन में, 6वां अधिवेशन, और इसी के बाद हम लोग धीरे धीरे देखिए एकदम अधिवेशन अब खत्म कर देंगे। और 6वां अधिवेशन हम लोग देखेंगे, 6वां अधिवेशन 1890, जी हाँ 1890 यानी 1 साल के तुरंत अंतराल में होता है 6वां अधिवेशन। ये कहाँ पर हुआ? तो ये होता है कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो थे फिरोज शाह मेहता, जी हाँ फिरोज शाह मेहता, आप याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता, जी हाँ फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था, कंदामबिनी गोंगली का नाम यहाँ पर आता है। इन्होंने क्या इंडिया के पहली ग्रेजुएट मिला, यानी ये जो थी अभी तक ग्रेजुएट जो पहला मिला था भारत को, यानी ग्रेजुएट वो यही मिली थी कंदामबिनी गोंगली, जो इस अधिवेशन की हिस्सा थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर भाषण दिया था। और इसने क्या किया था इस गोंगली का, कभी कभी जब बड़े स्टेट के एग्जाम आप देखिएगा उसमें इनका नाम आता है कंदामबिनी गोंगली का, जी हाँ कंदामबिनी गोंगली का नाम आता है। और इन्होंने क्या किया था, इस 6वें अधिवेशन में मंच पर जाकर जो भाषण देने का काम किया था ये इसी अधिवेशन में किया गया था, इनके द्वारा किया गया था। और तो और पहला ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट जो करने वाली पहला यहाँ पर जो मिले थे यही गोंगली साहब मिले थे। इसके बाद देखिए सीधा हम लोग 12th सेशन पे आ जाएंगे, यानी 12th अधिवेशन 12वां अधिवेशन की तरफ हम लोग आ जाएंगे। आप बोलिएगा सर 6 के बाद सीधा 12वां हुआ क्या? हम बोलेंगे ऐसा नहीं, अधिवेशन तो और हुआ। हमने पहले ही बोला हम इंपॉर्टेंट अधिवेशन देखेंगे जो आपके काम के हैं, जिससे प्रश्न पूछा है एग्जाम में। आप उठा कर देखिए, इससे प्रश्न पूछा गया होगा। लेकिन सब अधिवेशन को देखेंगे तो रात निकल जाएगी, बातें खत्म नहीं होगी। तो 12वां अधिवेशन यानी 12वां अधिवेशन यानी 12th सेशन कब हुआ? तो आप याद रखिएगा 1886 1896। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सहानी, याद रखिएगा। कहां पर हुआ था? तो कलकत्ता में। और इस अधिवेशन में पहली बार, सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के मंच पर गाया है। जी हाँ, कांग्रेस के मंच पर पहली बार वंदे मातरम इसी सेशन पर गाया गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के मंच पर गाया गया था? तो आप याद रखिएगा 12वां अधिवेशन, जी हाँ 12वां अधिवेशन। और दादा भाई नारोजी, जी हाँ दादा भाई नारोजी के धन
निष्कासन सिद्धांत को भी इसमें स्वीकार किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा, ये 12वां अधिवेशन में। इसके बाद कुछ और अधिवेशन बनते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट्स में ही रखते हैं। इसके बाद 22वां अधिवेशन, 26वां अधिवेशन, 28वां, 29वां, ये सब इंपॉर्टेंट रखता है। इसकी थोड़ी लंबी कहानी भी है, क्योंकि नरम दल गरम दल में विभाजित होगा, कांग्रेस दो विभाजन में बटेगा, एक गरम दल एक नरम दल। महात्मा गांधी फिर थोड़ी सी एंट्री देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यही रखेंगे, एक और पार्ट इसका लेकर पूरी तरह से अधिवेशन खत्म कर दिया जाएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।